चलिए अब जो देखिए पैराबोला के बारे में हमने सब चीज़ पढ़ रखा है ना। तो स्टार्ट होगा सबसे पहले जो हमने जहाँ से कोऑर्डिनेट हमने स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट का फर्स्ट जो हमारा पार्ट था डेट वाज पॉइंट। पॉइंट को हमने डिफाइन करना सीखा था। बहुत सारे पॉइंट को मिलाए थे तो हमें बना था एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सर्कल, फिर हमने पढ़ा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे पैराबोला और पॉइंट को मिक्स करके, दोनों को कंबाइन किया जाए तो कितने कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही है पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये 10th नंबर कॉन्सेप्ट है। 10th नंबर के पहले जो भी 9th कॉन्सेप्ट थे, 9th नंबर के कॉन्सेप्ट थे, वो सब पैराबोला से रिलेटेड थे, ओनली पैराबोला। ठीक है ना। अब हम पैराबोला और पॉइंट से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट हम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला हम वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल हमने डिफाइन किया था। तो जब जैसे कि एक कोई पॉइंट है ना, एक पॉइंट है कोई 4 कॉमा, ये पैराबोला का इक्वेशन है y² इक्वल्स टू 4ax। जो ही नहीं ऐसा हो, किसी भी तरह का इक्वेशन हो सकता है। आप चाहे तो आप कंफ्यूजन हटाने के लिए आप ये भी इक्वेशन मान सकते हैं y-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ये एक पैराबोला है। ठीक है ना। अब बताना है, मान लीजिए ये जो पैराबोला है ये ऐसा है, तो इसके वर्टेक्स क्या हो गए हमारे 2 और 1। अब एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 4,3 ले लीजिए। बताना है 4,3 पॉइंट जो है पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के ऊपर है या फिर बाहर है। तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 को पैराबोला के इक्वेशन के अंदर हम रख देते हैं, और ये जो है ना 4x माइनस 2 हम इसको इस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा y-1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम 4 और 3 को इसमें पुट करेंगे, तो y के जगह पे 3 एंड x के जगह पे 4, देन 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर डेट इज 4 माइनस 4 माइनस 2 है ना, ये क्या है 4 माइनस 2 2, 4 इंटू 2 8, तो क्या हो गया -4। नेगेटिव हो गया ना। तो जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, और यही वैल्यू अगर 0 हो जाता तो पॉइंट ऑन द पैराबोला लाई कर रहा है, और यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता तो पॉइंट हमारा आउटसाइड पैराबोला लाई कर रहा है। तो 10th नंबर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 11th नंबर कॉन्सेप्ट हम अपना। ठीक है, तो 11th नंबर कॉन्सेप्ट देखिए क्या करें, कॉर्ड। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताया था ना, पॉइंट ऑन पैराबोला की कहानी खत्म हो गई। अब पैराबोला को हम स्ट्रेट लाइन से मिक्स करके पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिक्स करके पढ़ेंगे। इनके कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, इन दोनों को मिक्स करके क्या पढ़ाया गया है सब तो आपको पहले ही आपको बता दिया गया है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैराबोला लाइन क्या कर सकता है ना, याद होगा सर्कल और लाइन क्या रोल प्ले किया था। ठीक है ना, तो वैसे ही पैराबोला, ये कर्व है पैराबोला और एक लाइन। वैसे याद करूँ दो लाइन क्या क्या रोल प्ले करता था, या तो दोनों लाइन पैरेलल होते थे, या तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते थे, या तो दोनों लाइन कुछ एंगल बना रहे होते थे थीटा। ठीक है, तो वैसे ही एक पैराबोला और एक लाइन क्या हो सकता है, वो लाइन क्या हो पैराबोला को कहीं टच भी ना करे, और क्या हो सकता है वो टच करके जाए, और क्या होता है उसे 2 बार इंटरसेक्ट करके जाए। तो देखिए जब 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड, एक बार इंटरसेक्ट करे तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट, और जो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है। ठीक है ना, इसको हम जब वो पैराबोला को टच ही नहीं कर रहा है
तो शायद रेंज टाइप के क्वेश्चन से बना सके कि कोई एक लाइन दे दिया, उसमें कुछ वेरिएबल हो और पूछ दे किस वेरिएबल के लिए ये पैराबोला को टच या फिर कट नहीं करेगा, क्या रेंज होगा उस वेरिएबल का। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग मेन फोकस करेंगे टेंजेंट और कॉर्ड पे। अब ये कॉर्ड 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम लोग कॉर्ड इसी को कहते हैं जब 2 पॉइंट पे कट करे पैराबोला को। तो हम ये रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन में जैसे इन सब में से कुछ भी यूज हो, डायरेक्ट आप लिख सके, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो पहला लिख रखा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू पी टी वन एंड क्यू टी टू। मान लो ये पॉइंट पी टी वन है, पी टी वन, और टी वन क्या था, ये वेरिएबल था, वेरिंग था, वेरिंग वेरिएबल ना, जो वेरी करता है, यहाँ पे टी का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है, तो ये टी वन था। और ये क्यू है, मान लेते हैं टी टू। तो इस कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू इंटू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। ये डायरेक्ट याद रखें। कभी बोले कॉर्ड ऑन पैराबोला तो डायरेक्ट लिखते हैं, कॉर्ड ऑन पैराबोला का इक्वेशन ऐसा होता है। बिल्कुल इसमें सोचना नहीं है कि मैं क्या लिखूं, मैं कॉर्ड का डिफिनेशन क्या लिखूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम जहां जिस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, एकदम डायरेक्ट ये लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्ड पी क्यू। अब ये जो पी क्यू कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड कब होगा, जब वो फोकस से पास करेगा। अगर वो कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है तो फोकस पॉइंट कॉर्ड के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन पे हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स को रखें तो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जब x की जगह पे a और y की जगह पे 0, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का फोकस होता है a, 0। अब ये कॉर्ड इससे पास कर रहा है, a और 0 x और y पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब हम ये रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a, 2a कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं हो सकता है, 1 प्लस t1 t2 को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब t1 t2 क्या होना पड़ेगा, -1। ऐसा। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, तो पहले तो कॉर्ड लिख दीजिए, ये दिस कॉर्ड का इक्वेशन ये, और उसमें t1 t2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इंड ऑफ फोकल कॉर्ड, इंड ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। एक a t1 का स्क्वायर और दूसरा 2a t1 है, और इधर का a t2 का स्क्वायर कॉमा 2a t2 है, और ये फोकल कॉर्ड का इंड पॉइंट है। दोनों क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर फोकल कॉर्ड का इंड पॉइंट है तो फोकल कॉर्ड का इंड पॉइंट होने के लिए t1 t2 क्या होगा, -1। तो हम t2 को क्या लिख सकते हैं, -1/t1। तो t2 को मैं लिखूं -1/t1, तो t2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/t1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/t1 का स्क्वायर, 1/t1। तो हमने यहाँ t लिखा है, इसलिए मैंने t लिखा है। अगर ये t1 होता तो ये t1 होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने t1 लिख रखा है तो रिजल्ट मुझे t1 आया है, ठीक है। अब t2 क्या है, -1/t1, तो t2 के जगह लिखेंगे -1/t1, तो -2a/t1 यहाँ आ गया। तो एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऐसा होता है। तो कभी भी फोकल कॉर्ड के एंड का काम हो, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ पी क्यू जो फोकल कॉर्ड होगा, a टाइम्स t प्लस 1/t का स्क्वायर, बिल्कुल याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज लैटस रेक्टम, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड लैटस रेक्टम होता है, क्योंकि देखिए ठीक है ना। ये देखिए t प्लस 1/t, फाउंडेशन में आप पढ़े होंगे, बार बार मैं बता रहा था आपको, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मिनिमम हो। तो ये मिनिमम क्या हो सकता है, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4a। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मिनिमम क्या हो गया, 4a। और 4a कौन से फोकल कॉर्ड का लेंथ होता है, लैटस रेक्टम का होता है, और लैटस रेक्टम फोकस से पास करता है। तो ये तो फोकल कॉर्ड हो ही गया और कॉर्ड भी हो गया, और इसका मिनिमम लेंथ क्या हो गया, 4a। अब ये वाले कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं कभी कभी। देखिए एक फोकस है, ठीक है, एक पैराबोला है, सॉरी
हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना कि ये जो लास्ट वाला जो है, इफ L1 एंड L2 आर लेंथ ऑफ फोकल सेगमेंट, फोकल सेगमेंट ना, जैसे कि मान लीजिए फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, तो ये फोकस है ना, इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करा, इसे हम कहते हैं फोकल सेगमेंट। ये दोनों फोकल सेगमेंट, अगर ये वाला फोकल सेगमेंट का लेंथ L1 है और ये वाले फोकल सेगमेंट का लेंथ L2 है, ठीक है ना, देन हम लिख सकते हैं 2a ना, 2a, 2a क्या है, ये सेमी लेटस रेक्टम जो होता है उसका लेंथ क्या होता है 4a, ठीक है ना, 4a। तो सेमी लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो गया 2a, तो हम 2a लिख सकते हैं 2L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। और ये भी कहा जाता है कि लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम ये हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है ना, फोकल सेगमेंट ये दोनों का हार्मोनिक मीन है। आप लोग को अगर हार्मोनिक मीन नहीं पता होगा तो कोई घबराइएगा नहीं ना, इस स्टेटमेंट को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर हार्मोनिक मीन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत से कोचिंग में ऐसे होंगे कि हार्मोनिक मीन आपको अभी पढ़ा दिया गया और बहुत से कोचिंग ऐसे होंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इस पर घबराइएगा नहीं कि ये मुझे आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, आप ये याद रखिएगा, आपको ये रिलेशन बस याद रखना है, आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। जब ये दो फोकल सेगमेंट का लेंथ दिया हो तो आप पूरा लैटस रेक्टम का लेंथ बता सकते हैं, सेमी लैटस रेक्टम का लेंथ बता सकते हैं, या फिर लैटस रेक्टम और ये L2 दिया हो तो आप L1 बता सकते हैं, इसके वेरिएशंस आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक ये 11th नंबर तक। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अभी तक जितने जैसे जैसे आपको रिवाइज कराया जा रहा है ना, आप याद रखिए कि हमें ये सारी बातें आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी हम आपको जब अब जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना जो सिखाऊंगा उसमें मैं इन सारे एक एक चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा और आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये ऐसे यूज़ किया है हमने, ये ऐसे यूज़ किया है, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, ओके। ये मैंने अभी लास्ट जो हमने पढ़ा ना ये वही है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इक्वल्स टू 2 टाइम्स हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट, मैंने ये लिख रखा है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब कॉर्ड तो हो गया ना, कॉर्ड, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, कॉर्ड तो आपने पढ़ लिया, कॉर्ड का इक्वेशन हमने बता दिया, फोकल कॉर्ड बता दिया, फोकल कॉर्ड का कंडीशन बता दिया, अगर फोकल कॉर्ड हो तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिया, फोकल सेगमेंट और लैटस रेक्टम के बीच में हमने आपको रिलेशन बता दिया। अब एक लाइन और एक पैराबोला क्या बिहेवियर कर सकता है, एक लाइन पैराबोला को 2 टाइम कट कर सकता है ना, एक टाइम भी कट कर सकता है और एक बार भी नहीं कट कर सकता है। अब हम थोड़ा 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, याद होगा 2 लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रहा था उस पॉइंट को हम लोग कैसे निकालते थे, दोनों इक्वेशन को क्या करते थे हम सॉल्व करते थे, बहुत सारे मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, तो इस तरह हम सॉल्व करके हम जैसे ये x प्लस वाई प्लस 1 ये एक लाइन है और दूसरा लाइन है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को बताना है, तो क्या करते थे हम दोनों को सॉल्व करते थे, दोनों को हम सॉल्व करते थे, तो जो पॉइंट आता था हमें दोनों को सॉल्व करके हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम निकालते थे। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो 2 लाइन था, अब यहाँ पे एक पैराबोला है और एक लाइन है, तो मान लीजिए लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है और ये पैराबोला है, तो याद होगा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ये था कि x इक्वल्स टू हम क्या करते थे माइनस वाई माइनस 1, और x के जगह पे माइनस वाई माइनस 1 हम यहाँ डालते थे, 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज है, प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से हमें मिलता था 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और y हमें मिलता था माइनस 1/2, y माइनस 1/2 मिलता था, वो हम यहाँ पुट कर देंगे और ये मिल जाएगा हमें x भी माइनस 1/2, ठीक है ना, माइनस 1/2, हाँ ठीक है, तो ये x और y का सोल्यूशन हो गया।
अब एक लाइन, एक पैराबोला या तो 2 पॉइंट पे टच कर सकता है, यहां तो एक पॉइंट पे टच करता था तो एक सॉल्यूशन आता था एक्स और वाई का, ये वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट। अगर ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 वाई कोऑर्डिनेट और 2 एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये पैराबोला टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, और लाइन भी क्या है, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो दोनों इनफाइनाइट पॉइंट जो है, दोनों लाइन में और पैराबोला में, दोनों इनफाइनाइट पॉइंट में 2 ऐसे पॉइंट होंगे जो मैच करेगा, और वही पॉइंट ये होगा जहां पे इसको कट कर रहा है। सिमिलरली टेंजेंट के लिए, टेंजेंट पे एक पॉइंट ऐसा होगा पैराबोला का और लाइन का, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स में से जो सेम होगा, और जो नाइदर कुछ नहीं बन रहा है उसमें क्या होगा, एक सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक भी पॉइंट मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट मैच हो रहा है तो 2 सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इस दोनों लाइन में एक पॉइंट मैच हो रहा था तो एक सॉल्यूशन मिल गया था, तो 2 पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने दोनों को सॉल्व किया, दोनों लाइन को, तो हमें इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन था, हमने y के जगह पे एम एक्स प्लस सी डाल दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। फर्दर मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मुझे ये लाइन आ गया, क्या आ गया, x में क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स। तो देखिए मैथ्स कितना इंटेलिजेंट है, ये क्वाड्रेटिक ये बता रहा है कि एक लाइन किसी पैराबोला को 2 टाइम्स टच कर सकता है, 2 टाइम्स कट कर सकता है, सॉरी टच नहीं, कट कर सकता है। मैथ्स भी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक बताया मतलब इसके 2 रूट होंगे, और वो x का वैल्यू दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। 2 पॉइंट कर सकता है ना, तो दोनों वो x कोऑर्डिनेट दोनों कर्व के लिए क्या होंगे, कॉमन होंगे। और वहीं x में जब इसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे इस लाइन में, तो हमें y मिल जाएगा। पहला x पुट करूंगा तो y मिल जाएगा, दूसरा x पुट करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब हम यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज करके देखें तो पता चल रहा है कि एक लाइन पैराबोला को 2 टाइम कट कर सकता है, एक लाइन पैराबोला को 1 टाइम कट टच कर सकता है, और एक भी बार नहीं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमें हिंट दे रहा है कि जब ये क्वाड्रेटिक का दोनों रूट रियल होगा तो 2 बार कट करेगा। रियल मीन्स डी शुड बी पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेटिक का डी जब पॉजिटिव होगा तो वो कॉर्ड कहलाएगा। जब इस क्वाड्रेटिक का डी इक्वल्स टू 0 होगा तो वो टेंजेंट कहलाएगा, वो लाइन टेंजेंट कहलाएगा। और जब लेस देन 0 होगा तो कॉर्ड भी नहीं होगा, टेंजेंट भी नहीं होगा। तो इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो ऐसा आता है, ऐसा। तो ये क्या होना चाहिए, a माइनस एम सी अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0, सॉरी वाइटनर से हो गया है, देन a माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, c लेस देन a बाई एम। c जब लेस देन a बाई एम होगा तो क्या होगा, कॉर्ड। ठीक है ना, तो d पॉजिटिव रहेगा c लेस देन a बाई एम पे, और वहीं c a बाई एम के इक्वल हो गया तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जैसे अपने सर्कल में पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये सारी बातें याद रखेंगे ना। ठीक है, सारी बातें रिवीजन में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इनको बेहतर तरीके से यूज कर सके, फास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी क्वाड्रेटिक के थ्रू पढ़ा ना, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को भी जरा मैं इस पेज को भी खोल दे रहा हूँ, दोनों पेज को देखिए। क्या था, जब c का वैल्यू यहाँ से एम सी इधर ले जाएंगे और m नीचे डालेंगे तो c क्या हो जाएगा, a बाई एम। जब c का वैल्यू यहाँ पे c का वैल्यू a बाई एम हो जा रहा था तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a बाई एम क्या होगा, टेंजेंट होगा हमेशा। तो c इक्वल्स टू a बाई एम क्या हो गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखेंगे कोई भी। तो इस कॉन्सेप्ट, इस टेंजेंट के इक्वेशन को हम कब यूज करेंगे, जब हमें स्लोप गिवन हो टेंजेंट का। हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन है क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस ए बाई एम। हमें स्लोप सिर्फ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ए जो होगा ए तो हमें पैराबोला में गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो होगा ना, क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन गिवन होगा ना, और पैराबोला का इक्वेशन गिवन मतलब ए गिवन है। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को टेंजेंट बनाने के लिए एक ही वेरिएबल का इंफॉर्मेशन चाहिए, डेट इज एम। एम क्या है? स्लोप। तो ये आपको आ गया। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे ना, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विद टेंजेंट, जब सी का वैल्यू क्या हो गया? ए बाई एम। अब ये जो टेंजेंट है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये पैराबोला को क्या होगा? एक पॉइंट पे टच करेगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, ठीक है। ये तो याद है, ऐसा भी हो सकता है कि दो टेंजेंट दे दिया हो और बोला जाए कि बताइए भैया दो टेंजेंट है, इसका एरिया बताइए। तो एरिया करने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपको जब फास्ट कैलकुलेशन में जब आपको याद रहेगा कि हाँ ये ऐसा होता है फॉर्मूला टच करने का, इस पॉइंट पे टच करते हैं, तो आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उसे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिमिलरली हमने जो सर्कल में पढ़ा है हम वैसे ही याद करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर हमें कोई पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट को कह दो 1,1, 1,1 पे आपको, ठीक है ना, टेंजेंट बताना है, टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। तो याद होगा वाई स्क्वायर को हम चेंज करते थे y इंटू वाई वन में, एक्स स्क्वायर को चेंज करते थे x इंटू एक्स वन, y को चेंज करते थे y प्लस वाई वन बाई टू, एक्स को चेंज करते थे x प्लस एक्स वन बाई टू। तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर क्या चेंज हो गया? y इंटू वाई वन, एक्स क्या चेंज हो गया? x प्लस एक्स वन बाई टू। तो ये नीचे जो 2 था ना, ये 4 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म। हम इस कॉन्सेप्ट को हम तभी यूज करेंगे जब हमें पॉइंट पता हो, कौन से पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर्स, टी जो पैरामीटर है इसके फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो एनी पॉइंट जो हो गया उसे हम क्या लिख सकते हैं? एनी पॉइंट ऑन पैराबोला क्या लिख सकते हैं? 80 स्क्वायर 280। तो हमें पॉइंट पता है ना 80 स्क्वायर एंड 280। तो हम इस 80 स्क्वायर 280 को अगर हम इसी में हम रख दें तो वाई में रख दो 280, तो 2a 2a कैंसिल, 2a तो ty हो गया ना। तो देखिए यहाँ ty है और 2a तो कट हो चुका है, तो बच गया x प्लस x1। x1 क्या है हमारा? 80 स्क्वायर, तो x प्लस 80 स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब इससे हमें पता चलेगा, ये हम याद रखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म और ये पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ज्यादा यूज आपको पैरामेट्रिक फॉर्म आने वाला है। अब स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया? 1/T1, T1 पे ना, T1 पे देखिए T क्या होगा? नीचे जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, m के जगह क्या हो गया? 1/T, तो स्लोप क्या हो गया? 1/T। तो याद रहे कोई भी पैराबोला पे अगर हम टेंजेंट पॉइंट पी T1 हमने माना है, तो उस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो क्या होना चाहिए? टेंजेंट हमारा, टेंजेंट का स्लोप 1/T1 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल और नॉर्मल डिफाइन करने में आपको T1 का यूज करना पड़े। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट ए T1 T2 a टाइम्स T1 प्लस T2। तो ऐसा आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि दो पॉइंट है, उस दो पॉइंट पे हमने क्या किया? टेंजेंट बना दिया, इसका एरिया बताओ। तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए T1 T2 a टाइम्स T1 प्लस T2। ये पॉइंट आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये फास्ट कैलकुलेशन अगर आप याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, ये 4th नंबर जो हमारा पॉइंट है, तो आप यहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है ना, याद रखिए।
हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारा, अगर तो ये था हमारा y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम। अगर आपका पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x माइनस एच, तो ज़्यादा आप घबराइए मत, क्या कीजिए इस टेंजेंट के इक्वेशन में y के जगह लिख दीजिए y माइनस के, तो क्या हो गया y माइनस के इक्वल्स टू एम एक्स है तो m की जगह m लिखिए, और यहाँ x था तो x लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस एच, तो लिख दीजिए x माइनस एच, और प्लस की जगह प्लस और लिख दीजिए a बाई एम। तो यहाँ ऐसा लिखा गया। जब ऐसा था टेंजेंट का इक्वेशन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम। तो ये पैराबोला और ये टेंजेंट आपस में कहाँ पे मीट करेगा, तो x कोऑर्डिनेट x माइनस है, जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो है इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा h प्लस a बाई एम स्क्वायर एंड k प्लस 2a बाई एम। ये हो गया हमारा ऐसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये भी वैसा ही है, चारों आप याद रखिएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में प्लस a बाई एम माइनस a बाई एम, एक्स इक्वल्स टू एम वाई प्लस a बाई एम। देखिए क्या है ना, y और x में था तो y और x में लिखा, y और x माइनस था तो y x माइनस लिख दिया, x y है तो x y में लिखा, x माइनस y में तो x y माइनस में लिखा ना, बिल्कुल। ये पूरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, ऐसा। देखिए इसमें हमने क्या कहा हूं कि एक पैराबोला है ना, पैराबोला है, लैटिस रेक्टम सॉरी, ये मैंने फोकल कॉर्ड की जैसा बना दिया है, लैटिस रेक्टम ये फोकस है ना, ठीक है ना, पी एफ हमारा लैटिस रेक्टम है, तो पी क्यू एफ, तो ये हो गया मेरा टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स। जब पी एफ पे मैं ऐसे मैं पॉइंट मिलाऊं इस दोनों को, पी से मैं एक पॉइंट ले जाऊं डायरेक्ट्रिक्स पे और एफ से मैं पॉइंट ले जाऊं डायरेक्ट्रिक्स पे, तो इस दोनों पॉइंट ये जो एंगल होगा ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैं अगर मैं सर्कल बनाऊं तो क्या होगा, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और मैं पूरे लैटिस रेक्टम पे एक पॉइंट में इधर ले जाऊं और एक पॉइंट नीचे ले जाऊं, लैटिस रेक्टम के बोथ इन पॉइंट से अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट बना दूं और यहाँ से मैं टेंजेंट बना दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इस पॉइंट का जो लोकस होगा ना, इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और इस पे मैं सर्कल बनाऊं तो ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। यही दोनों पॉइंट है। हाँ क्या है, व्हेन वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑन पी एफ, इस पी एफ पे जब मैं पी एफ को डायमीटर मानते हुए अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और पी क्यू को मैं अगर, ठीक है ना, डायमीटर मानते हुए अगर एक मैं सर्कल बनाऊं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। यही दो मेरे कॉन्सेप्ट थे। अब हमारा जो है हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे, कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो हमने लाइन की कहानी खत्म हो गई। अब लाइन जो हम लोग कहते थे ना, वहाँ बनाया था हमने पॉइंट, लाइन, पॉइंट की खत्म हो गई। तो पहले तो था पॉइंट, पॉइंट और पैराबोला पढ़ लिया, फिर लाइन, लाइन अभी हमने पढ़ा, अब क्या है सर्कल।
ठीक है ना। पैराबोला एंड सर्कल, पैराबोला एंड सर्कल, तो पैराबोला एंड सर्कल यहाँ ये है हमारा, और ये कॉमन टेंजेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला एंड सर्कल। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक लाइन है जो सर्कल और पैराबोला दोनों पे क्या है, टेंजेंट है। तो आपका जो वर्क होगा, सबसे पहला जो वर्क होगा कि आप इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन बना लें। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है तो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम डाल दें। तो आपने ये लिख लिया, मान लीजिए पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वेशन हो, मान लो ना a स्क्वायर है। तो कॉमन टेंजेंट आपको बताना है पैराबोला और सर्कल पे दोनों। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप टेंजेंट बना ले। तो इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a क्या है 1 है, 4x है ना, तो 4am, a क्या है 1 बाई एम। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब ये टेंजेंट पैराबोला पे है और यही टेंजेंट सर्कल पे है। तो कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट कब बनेगा, जब सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस उस लाइन से उसके रेडियस के इक्वल हो। आपको यहाँ पे m वैल्यू नहीं पता है ना, m नहीं पता है। m एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और एक ही हमें इक्वेशन चाहिए ना, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। इसका जो सेंटर हो गया डेट इज 0,0, इसका जो रेडियस हो गया a, इसका मतलब रेडियस किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट का लाइन से, इस पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस क्या है a इक्वल्स टू 0 0 में डाल दो 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एम बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब एक इक्वेशन आपको मिल गया, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। m में क्वाड्रेटिक आ सकता है या फिर m का डिग्री 4 में आ सकता है, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू मॉड टाइम्स 1 बाई एम इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एम स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को हम t ले लें, एम स्क्वायर को t ले लें हम, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई टी इंटू 1 प्लस टी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा t प्लस टी इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए t में क्वाड्रेटिक आ गया। इस t को आप सॉल्व कर लीजिए। a तो यहाँ पे अननोन है ना, a आपको पता नहीं है एक्चुअली रेडियस। मान लीजिए अगर ये 1 होता, ये 1 होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता, तो ये क्या वैल्यू हो जाता है, a 1 हो जाता और ये हो जाता है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स मिलते, हो सकता था दोनों पॉजिटिव हो सकता था दोनों नेगेटिव हो सकता था एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो। तो आपने एम स्क्वायर को t माना है, तो एम स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव होंगे जब दोनों रूट पॉजिटिव है, t का वैल्यू दोनों अगर पॉजिटिव है तो दो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। अगर एक ही रूट अगर पॉजिटिव है तो एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, और एक भी रूट, दोनों रूट नेगेटिव है तो एक पैराबोला के अंदर वो सर्कल है, इसलिए एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होंगे। एम स्क्वायर को हमने t लिया है, एम स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को हम देख रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। ये तो था हमारा पैराबोला एंड सर्कल का कहानी। ठीक है, कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं एक पैराबोला एक सर्कल पे, वैसा हमने बता रखा है। अब नेक्स्ट है पैराबोला एंड पैराबोला। मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए, ड्रॉ एंड राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ पैराबोला सेपरेटली। मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक पैराबोला है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by एक पैराबोला है।
दोनों पैराबोला पे हमें कॉमन टेंजेंट बनाने हैं। तो इस पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए, इस पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। अब कॉमन टेंजेंट कब होंगे? जब दोनों का इक्वेशन क्या हो, दोनों लाइन का इक्वेशन जब सेम हो, जिस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन में वो लाइन दोनों पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट होगा। तो ये लाइन हमने लिख रखा है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में, ये तो है x इक्वल्स टू my के फॉर्म में। तो इस लाइन को हम y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो क्या गया, b बाई m2 में इधर ले गया, तो x माइनस बी बाई m2, m2 नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू x बाई m2 माइनस बी बाई m2 स्क्वायर। तो ये लाइन हो गया एक मेरा, और ये टेंजेंट। अब दोनों टेंजेंट का, दोनों लाइन अगर सिमिलर लाइन हो जाए तो वहीं तो कॉमन टेंजेंट होगा। और दो लाइन सिमिलर लाइन कब होंगे? जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो और दोनों लाइन का कांस्टेंट पार्ट c इक्वल हो। अगर आप गौर से देखें तो इसमें a का वैल्यू पता है पैराबोला के थ्रू, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ m1 है इस लाइन में, और इसमें वेरिएबल सिर्फ m2 है, क्योंकि b तो आपको पता रहेगा पैराबोला के इक्वेशन से। तो दो वेरिएबल है तो आपको चाहिए दो इक्वेशन। दो इक्वेशन कहां से मिलेंगे? पहले स्लोप को इक्वल करेंगे, तो m1, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप 1 बाई m2, और दोनों लाइन सेम है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा, और वो होगा m1 इक्वल्स टू 1 बाई m2। एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब दोनों लाइन सेम है तो उसका c भी इक्वल होगा, देन a बाई m1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई m2 का स्क्वायर। तो दो इक्वेशन आपको मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से m1 1 बाई m2 है, तो 1 बाई m2 इस इक्वेशन में m1 की जगह डाल दीजिए, 1 बाई m2, तो m2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, असाइनमेंट्स में भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वरना इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये हो जाएगा a बाई m1 जो है, m1 की जगह 1 बाई m2 लिख दीजिए, इक्वल्स टू माइनस b बाई m2 का स्क्वायर। तो m2 ऊपर चला गया, देन m2 इंटू a इक्वल्स टू माइनस b बाई m2 का स्क्वायर। अब m2 का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m2 क्यूब इक्वल्स टू माइनस b, a नीचे आ जाएगा, देन m2 क्यूब इक्वल्स टू माइनस b बाई a। और a भी तो आपको पता होगा, पैराबोला में आपको a और b का वैल्यू गिवन होगा, इसके लिए आपको भी टेंशन नहीं लेना है। तो इससे आपको m2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। इस m2 के वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो आपको कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने कॉमन टेंजेंट तक आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। पैराबोला एंड पॉइंट पढ़ लिया, पैराबोला एंड लाइन पढ़ लिया आपने, पैराबोला सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला एंड पैराबोला भी पढ़ लिया आपने, पैराबोला एंड पैराबोला, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पैराबोला और सर्कल में रिलेट करके बनाए जा सकते हैं। तो आपको दोनों की चीज़ें, आपको कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ओके।